अवेयरनेस एक बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, और इस वर्ड को समझने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि हमें अवेयरनेस शब्द का बहुत फ्रिक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए। हमें अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। कई बार जब हम शब्द का बहुत उपयोग करते हैं तो हम उस शब्द के उपयोग की वजह से समझने लगते हैं शायद हम अवेयरनेस को जानते हैं कि अब अवेयर होके काम कर रहे हैं, अवेयर होके नहीं काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जब अवेयरनेस पे काम कर रहे हो तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वर्बल डिस्प्ले को पोस्टपोन करें और उस पर वर्क करेंगे, उस पर काम करेंगे। पहला तल तो हमारी शरीर की अवेयरनेस का है, बॉडी अवेयरनेस का, जो कि बहुत लोगों की बहुत ही कम है, क्योंकि शरीर से हमने एक दूरी बना ली है। अपने शरीर से हम प्यार नहीं करते, अपने शरीर का हम सम्मान नहीं करते, शरीर को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हमको बस मिल गया है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता। और कभी थोड़ा रुक कर देखेंगे कितना मिरेकल है कि ऐसा शरीर आपको मिला हुआ है जो फंक्शन कर रहा है, आपके सारे काम कर रहा है, आपको तरह तरह के अनुभव दे रहा है। तो जब ये हम दृष्टिकोण अपने शरीर की ओर लाते हैं तो शरीर एक नए ढंग से अलाइव होता है, जीवंत होता है। फिर चाहे खाना खाने की बात हो या अस्वस्थता की बात हो, उन सब का धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है। शरीर और मन की आवाज़ जो है उसके बीच में एक अंतर होता है। मन कई बार हमें अलग ढंग से प्रेरित करता है, लेकिन शरीर हमें अलग ढंग से प्रेरित करता है। जैसे इमोशन कहते हैं, एक वर्ड होता है इंग्लिश में इमोशन, तो उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं एनर्जी इन मोशन। जो ऊर्जा गति में है वो इमोशन बन जाती है, भाव बन जाती है, और हर भाव को हमारा शरीर रिफ्लेक्ट करता है। हमारे शरीर में अलग अलग हर भाव की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। आजकल जैसे बॉडी लैंग्वेज का पूरा एक शास्त्र विकसित हुआ है, तो वो इसी सिद्धांत पर विकसित हुआ है कि शरीर हमारे मन के भावों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अध्यात्म में तंत्र विज्ञान ने शरीर की स्थितियों पर, बॉडी लैंग्वेज पर बड़ा काम किया, उसकी मुद्राओं पर बहुत काम किया कि कौन सी मुद्रा और कौन सा जो भाव है वो एक दूसरे से संबंधित है। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम अपने शरीर की और अपने अंदर चलते हुए भावों की एक जो संबंध है, उनका कोरिलेशन है, उसको पकड़ना शुरू करें, उसको समझें कि एक खास भाव दशा में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रसन्न होते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उदास होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जैसे दुख है तो हर सभ्यता में कॉमन है, दुख होगा आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, हर कल्चर में। खुशी होगी आप हाथ फैला देंगे, हर कल्चर में कॉमन है। इसीलिए जब आप बहुत खुश होकर किसी का स्वागत करते हैं तो दोनों हाथ फैला लेते हैं, स्वागत नहीं किसी करना चाहते हैं तो दोनों हाथ बांध लेते हैं। बाय डिफॉल्ट फैला होता है। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट है, वो हर कल्चर में, क्योंकि शरीर ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। तो जब हम शरीर के ऐसे मूवमेंट्स और शरीर की ऐसी जो गतियां हैं इनको पहचानना शुरू करेंगे तो शरीर धीरे धीरे बताएगा कि कहीं कहीं पर हर अंग में एक मूवमेंट होता है। पंजे से लेकर सिर तक कहीं आपको रिलैक्स्ड फीलिंग होती है, कहीं आपको हैवीनेस की फीलिंग होती है, कहीं आप एक खिंचाव अनुभव करते हैं तो कहीं एक प्लेजर अनुभव करते हैं। मोटे तौर पर जो ज़्यादा अनुभव होता है वो हमारा नेवल सेंटर से लेकर और हार्ट सेंटर का जो रीजन है, इसके बीच में ज़्यादातर भावनाएं पकड़ में आती हैं। वहाँ पर आपको धक्का लगना, वाइब्रेशन का फील होना, खिंचाव का होना, ये सब अनुभव में आता है। तो इन सबको जब हम अनुभव करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि जैसे आप भयभीत होते हैं तो आपके नेवल सेंटर के पास में एक धक्का लगने लगता है,
जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो जिसको कहते हैं नहीं बटरफ्लाइज उठना पेट में, तो वो सभी ने अनुभव किए हैं। जो स्टूडेंट रहे, एग्जाम आए तो सबके पेट में खलबली होने लगती है। तो वो खलबली बता रही कि आप नर्वस हैं, इस समय आप एंजाइटी में हैं। इसी तरह से हर अच्छी और बुरी बात का जो रिकॉर्ड है वो हमारे नेवल से हार्ट सेंटर के बीच में पता चल जाता है। एक इंट्यूटिव वे ऑफ लिविंग जो होती है वो भी यहीं से पता चलती है। तो इस पर काम करेंगे थोड़ा सा, तभी पकड़ में आएगी। अन्यथा लोग केवल बातें करते हैं, बाकी पूरी ज़िंदगी बेहोशी में जीते हैं। तो इसीलिए साधकों से मैं अपेक्षा करता हूँ अवेयरनेस की बात नहीं, काम करेंगे। नहीं तो बात तो आप करते रहेंगे, महसूस कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर जब शरीर पे चीज़ें अनुभव हों तब उनको फॉलो करें। जैसे आपको किसी से मिलना है और वो व्यक्ति अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, उसका संबंध ठीक रहेगा, तो आप अपने हार्ट सेंटर पे शटल एक्सपेंशन और लाइटनेस अनुभव करेंगे, एक विस्तार और हल्कापन। किसी से मिलते हुए या मिलने का विचार करते हुए आपके अंदर एक सिकुड़ने की, श्रिंक करने की फीलिंग होती है। तो इन लॉन्ग रन ये व्यक्ति आपके संबंध में ठीक नहीं रहने वाला है। ये शरीर ने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि वो शरीर झूठ नहीं बोलता, उसने उस ऊर्जा को पकड़ लिया है। हमारा मन झूठ बोलता है। डिसीव करना, धोखा देना हमेशा मुश्किल है। जैसे अभी आपका कोई अपमान कर दे, आप अपमानित हो जाएं, तो आप ऊपर से शांत रहने की कोशिश कर सकते हैं, मन से आप साधु बने रह सकते हैं, लेकिन आपके कान और आपकी आंखें बता देंगी, आपके कान लाल हो चुके होंगे, आपकी आंखें चढ़ चुकी होंगी, शरीर नहीं चूकने वाला। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी कोई भी भावना है तुरंत शरीर उसे रिफ्लेक्ट करता है। चूँकि शरीर हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता रहा है और इसको व्यक्ति ने हजारों, लाखों, करोड़ों साल से, जब से उसने होश संभाला है तब से जानता रहा है। तो हर व्यक्ति अपने शरीर से भयभीत रहता है, शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि शरीर पर ध्यान देते ही पता चल जाता है कि गड़बड़ हो रही है। तो वो और बातों में ध्यान लगाएगा, अच्छी अच्छी बातें करो, धार्मिक बातें करो, लेकिन शरीर तो अपनी बात कर रहा है। अब आप विचलित हैं। अब जैसे गौतम बुद्ध का एक उदाहरण है, एक व्यक्ति उनके पास मिलने आया और उसने कहा, आपसे मुझे पूछना है कि मेरे जीवन में शांति कैसे हो। तो गौतम बुद्ध उसके पैर की ओर लगातार देखे जा रहे हैं। वो कहता, आप जवाब क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले देख रहा हूं तुम कितने विचलित हो। उसने कैसे? उसने कहा, तुम्हारा अंगूठा लगातार हिल रहा है, तुम्हारा मन जैसे जैसे हिल रहा है वैसे वैसे तुम्हारा अंगूठा हिल रहा है। अपने अंगूठे की गति को रोको और फिर बताओ। वो व्यक्ति अपने शरीर को रोकता है। अंदर उसके अचानक एक धक्का लगता है, वो कहता है कुछ हो रहा है अंदर। तो कई बार शरीर को स्थिर करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, और अगर मन स्थिर नहीं है तो शरीर अपने आप अस्थिर हो जाता है। आप लाख कोशिश करें, जैसे मैंने सैकड़ों अनुभवों में देखा है, कुछ लोग होते हैं जिनको शरीर विज्ञान का, बॉडी लैंग्वेज का, इस सब का बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन ठीक मौके पर वो भी चूक जाते हैं। उनको पता होता है ऐसी भंगिमा का ये इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन चूंकि अंदर जब ऊर्जा का धक्का लगता है भाव का, तो शरीर तुरंत वैसा आकार ले लेता है। तो शरीर का ये जो अवेयरनेस का पार्ट है, इस पर काम करें। और भोजन उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो लोग अपने भोजन पे काम नहीं कर पाते वो अवेयरनेस पर कभी काम नहीं कर पाते, क्योंकि भोजन एक बिल्कुल शरीर से जुड़ी हुई आधारभूत बात है। भोजन से ही शरीर जीवित है। तो अगर भोजन से शरीर जीवित है तो सीधी सी बात हो गई कि वो शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भोजन बंद कर देते हैं
खाना पानी तो कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने जीवित रहेंगे, ज़्यादा शक्ति होगी तो 4 महीने चल जाएंगे, 3-4 महीने में शरीर पूरी तरह से चला जाएगा। तो जो इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप क्या भोजन करते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक व्यक्ति में फर्क पड़ता है कैसे आप एक रोटी कैसे तोड़ते हैं, आप उसे अपने मुंह तक कैसे लाते हैं। ऐसा तो नहीं उस पर आप आक्रमण करते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं, या उसको आप ऐसे तो नहीं खाते हैं जैसे आप कोई हिंसा कर रहे हो। कुछ लोगों के सामने भोजन रखा हो तो इतने आतुर हो जाते हैं, इतने व्यग्र हो जाते हैं कि उस पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करते तो उनको कभी स्वाद का भी पता नहीं चलता। कई बार मुझे हैरानी होती है, अगर आप इतनी बेचैनी से खा रहे हैं तो स्वाद का आपको कहाँ पता चलेगा। और जिनके भी जीवन में क्रोध है, हिंसा है, कोई गहरा डिप्रेशन है, तो एक प्रयोग करें भोजन के साथ तो वो देखेंगे चमत्कारिक परिवर्तन हो जाते हैं। आप इत्मीनान से भोजन करें, पहली शर्त। थोड़ा कम खाएं, ये दूसरी शर्त। और भोजन को आप जब कोई चीज़ अपने मुंह में डाल ली तो उसको बहुत इत्मीनान से देर तक चबाएं। तब तक चबाएं जब तक वो इतनी लिक्विड ना हो जाए कि स्वाभाविक रूप से वो आपके गले के नीचे उतर जाए। नेचुरली वो चबाते चबाते, उसको च्यू करते करते वो अपने आप आपके गले के नीचे उतर जाए। तो ये च्यू करने का जो ये मैक्सिमम रेंज का वर्क है, ये आपके बहुत सारे एंगर को, बहुत सारे क्रोध को निकाल के बाहर फेंक देता है, डिप्रेशन को कम कर देता है, आपकी एबनॉर्मलिटी को कम कर देता है। इससे विपरीत हम काम करते हैं। जब हमारे अंदर डिप्रेस्ड, एबनॉर्मल और एंगर की फीलिंग्स होती हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कितनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जैसे कि आप कार में पेट्रोल भर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना ठूंस लिया सब अंदर। इसका विपरीत करना है, वो मेडिटेटिव वर्क है। साधारण से बैठे, कोई चीज़ मुंह में रखी और धीरे 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 उसको च्यू किया। और बायोलॉजिकली भी जब आप इस तरह से खाते हैं तो आपके अंदर जो शारीरिक प्रतिक्रिया है भोजन के प्रति वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीमार होने की संभावनाएं भी बड़ी कम हो जाती हैं। और अगर आप इतना च्यू करके कोई भोजन करते हैं तो आपको कम खाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप कम हो जाएगा। आपका शरीर अपने आप एक सेटिस्फेक्शन की आवाज़ आपको दे देगा और आप स्वाद अनुभव कर पाएंगे चीज़ों का। तो इस पर जब प्रयोग करके देखेंगे तो हैरान करने वाले अनुभव। जब आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, या आप एंजाइटी में हो, या आपके मन में उदासी हो, तो आप कोई भी खाने की चीज़, रोटी हो, ब्रेड हो या एनीथिंग, आप लेके बैठिए और बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे जब आप अपने मुंह में रखिए तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए, उसे फील करिए और उसे च्यू करते जाइए। धीरे धीरे वो लिक्विड होगी और आपके गले के नीचे उतर जाएगी। थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि जो एंजाइटी थी, डिप्रेशन था और गुस्सा था, वो कहीं डिसअपियर हो रहा है और शरीर से एक नई जीवंतता, एक नई एनर्जी उभर के आ रही है। शरीर के तल पर ये सारे प्रयोग करने। तो थोड़ा भोजन धीमे करना और इस तरह से जो मैंने बताया करना शुरू करें तो शरीर की आवाज़ सुनाई देने लगेगी।